क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि आपने उस इंसान के लिए अपनी रिस्पेक्ट तक सैक्रिफाइस कर दी? क्या आपने अपने आप को कभी ये कहते हुए पकड़ा है कि बस थोड़ा और एडजस्ट कर लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से आप जानते थे कि कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा, पर फिर भी आप रुक गए क्योंकि आपको उस इंसान से नहीं बल्कि आपको उस फीलिंग से प्यार हो गया था जो वो इंसान कभी कभी आपको देता था। अगर आज भी आप उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम आपको हील करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है सबसे पेनफुल चीज़ क्या होती है? सबसे पेनफुल चीज़ होती है सच को एक्सेप्ट करना। आपको आज भी लगता है शायद वो इतना बुरा नहीं था, शायद मेरी ही गलती थी, लेकिन सच क्या है? सच ये है जब आप बार बार हर्ट होते हो तो कई बार प्रॉब्लम आप नहीं बल्कि प्रॉब्लम सिचुएशन होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप खुद को जस्टिफाई करते रहते हो कि वो गुस्सा हो गया शायद मेरी वजह से, वो इग्नोर कर रहा है तो शायद वो बिजी होगा, लेकिन नहीं, जो इंसान आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है वो आपको डिज़र्व नहीं करता। थोड़ा रुको और अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में खुश थी? अगर आंसर नो है तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। कई बार आप सोचते हो कि अगर वो इतना ज़्यादा ही टॉक्सिक था तो आज मैं उसको छोड़ क्यों नहीं पा रही, क्योंकि आप एडिक्टेड हो गए थे उस इंसान के बिहेवियर से। कभी वो आपको इग्नोर करता था, कभी सडनली आपको प्यार दिखाता था। ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, ये आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं और आपको लगता है कि बस थोड़ा और वेट कर लेती हूँ, शायद वो चेंज हो जाएगा, शायद वो मुझसे प्यार करने लगेगा। लेकिन रियलिटी वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बस आप धीरे धीरे खुद को लूज करते रहोगे। अगर आप सच में हील होना चाहते हो तो आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब नो कॉल, नो मैसेज और ना ही आप उसका लास्ट सीन चेक करेंगे। मुझे पता है ये सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है। आपका हाथ बार बार फ़ोन उठाएगा और आपका दिल बोलेगा बस एक बार और देख लेती हूँ, पर बार बार जब आप अपना फ़ोन चेक करते हो उतनी ही बार आप अपनी हीलिंग को रीसेट कर देते हो। और आपकी हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप उस इंसान को नहीं बल्कि आप अपने आप को चूज़ करते हो। हीलिंग के टाइम आपको ब्रेकडाउन्स आएंगे, अचानक आपको उसकी याद आएगी और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं इतनी वीक क्यों हूँ। लेकिन सुनो, आप वीक नहीं हो, आप ह्यूमन हो। जब भी ऐसा हो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो, थोड़ा रो लो, थोड़ा लिख लो और अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ एक्सप्रेस कर लो, क्योंकि जो पेन बाहर नहीं आता वो पेन अंदर ही अंदर पॉइजन बन जाता है। आपको पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डैमेज क्या होता है? इसका सबसे बड़ा डैमेज ये होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से खो देते हो। आप अपनी आइडेंटिटी को उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं गुम कर देते हो और अब टाइम आ गया है उस आइडेंटिटी को वापस लेने का। वो सब याद करो कि आपको क्या पसंद था, आपके क्या ड्रीम्स थे और उस इंसान के आने से पहले आप क्या थे। धीरे धीरे आप खुद को ढूंढना शुरू कीजिए और बिलीव मी, एक दिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। अगर आप फ्यूचर में फिर से हर्ट नहीं होना चाहते तो आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी और वो है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। अगर कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसे टॉलरेट मत करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आप जब खुद से प्यार करते हो तो आप किसी और के लिए अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। भूल जाओ उसे, माफ़ कर दो उसे, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप उसे अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लो। फॉरगिवनेस का मतलब होता है अपने दिल को फ्री करना,
उसे माफ़ कर दो, लेकिन उसे वापस अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाओ। एक दिन आएगा जब आप उस इंसान को याद करोगे और आप रोगे नहीं, बल्कि आप स्माइल करोगे, क्योंकि तब आप समझोगे कि वो इंसान आपकी लाइफ का लेसन था, डेस्टिनेशन नहीं। आप टूटे नहीं हो, आप इवॉल्व हो रहे हो। अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज एक प्रॉमिस करो। कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चूज़ करूँगी। और एक बात याद रखो, जिसने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया वो इंसान कभी आपका था ही नहीं।